चलती सर, झूठ मत बोलिए आप। 10-12 लाख पुराना लोहा था स्क्रैप का, कहाँ गया सारा? उसका कोई रिकॉर्ड है? आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने एक्शन साहब को क्यों नहीं भेजते? निकल रहे हैं मिट्टी घेर के, 4 टाइलें लगाते हुए, क्या जोर आता है यहाँ पे? वहाँ ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता, सड़क पे निकल के काम होता है। आज से तो मेरी खुद की भैंस गिरी थी। और एक्शन साहब ने इन लाइटों के लिए बहुत सारे पैसे खा लिए जी। सारा जी ये लोहा बेच का खा गया यहाँ पे। पुराना मोटर चल सकती ना, मोटरसाइकिल चल सकती ना, स्कूटी चल सकती, इसमें कोई नहीं निकल सकता जी। ये पत्थर जब से एक्शन साहब है ना, यहाँ से ना तो एक भी लाइट है और ना सड़कों की रिपेयर हो रही है। दादूपुर हेड से दादूपुर गांव को जाने वाली सड़क में बड़े बड़े गड्ढों में पानी खड़ा होने के कारण गांव वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामला उस समय ज्यादा गंभीर हो गया जब गांव की एडवोकेट मनदीप अपनी माता को लेकर मंदिर जा रही थी तो उसकी स्कूटी पानी से भरे गड्ढे में ही गिर गई और मनदीप व उनकी मां को गंभीर चोटें आई। जैसे ही गांव वासियों को इसकी सूचना मिली तो काफी गांव वासी मौके पर पहुंच गए और वहीं आरोप लगाते हुए बताया कि सड़क पर पानी का पाइप भी लंबे समय से टूटा पड़ा है, जिस कारण पाइप का सारा पानी जो कि सड़क और आसपास खड़ा हो जाता है, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। इस रोड पर अक्सर भारी वाहन जो है चलते हैं, जिस कारण जो है हर समय धूल भी उड़ती रहती है और जिसके कारण स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है गांव के वासियों का। हम गांव दादूपुर हेड के निवासी हैं जी। यहाँ पे ये एक्शन साहब जी हैं, विजय कुमार जी। इन्होंने हम बहुत परेशान, विजय गर्ग सॉरी, इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखे। कई बार तो इनको ऑफिस में जाकर कह लिया जी, ये सड़क में सारी में गड्ढे पटे और ये पानी का पाइप लीक हो रहा है जी। 1 महीने से ऊपर हो गया, सारी में पानी आर पार होगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। कौन सा रोड बोलता है? ये दादूपुर जा रहा है जी, गाँव में हेड से दादूपुर जा रहा है। हाँ, दादूपुर हेड। और ये बूढ़िया की साइड जाएगा आगे भी। इस पे बहुत चलता है ये रोड। आगे माजरा गाँव है जी, फतेहगढ़ भी है जी, किशनपुरा माजरा है जी, और आगे जाके फिर बूढ़िया है। क्या हुआ था अभी यहाँ से? अभी जी मैं मंदिर जा रही थी मदर के साथ और इस पे ना सारे रोड पे बहुत ज्यादा पानी था और गड्ढे भी बहुत, घुटनों तक के गड्ढे थे जी, बिल्कुल ही घुटनों तक के। और जी उसके बाद मैं और मेरी मदर जा रहे थे यहाँ से स्कूटी पर, बिल्कुल पानी में पता नहीं चल रहा था कहाँ रोड है कहाँ पानी। हम गड्ढे के अंदर गिरे, मेरी मदर को काफी चोट आई है जी, मेरे को भी आई है जी, ये पैर पे भी आई है, यहाँ चोट आई है, कोनी पे चोट आई है। स्कूटी भी टूट गई? स्कूटी मेरी सारी टूट गई जी। तो आपने कोई शिकायत वगैरह दी? शिकायत सर मैंने पहले तो फोन किया एसडीओ साहब को, नहर महकमे की। उसके बाद जी एक्शन साहब को फोन किया, उन्होंने एक्शन साहब का नंबर दिया, कोई नहीं आया। मैं जो यहाँ पे नहर पे काम चल रहा है जी, यहाँ ठेकेदारों को बुलाया, वो भी आके बस देख के चले गए। उसके बाद सर मैंने डीसी मैडम को फोन किया, डीसी मैडम के ऑफिस में फोन किया, वहां से फोन आया। उसके बाद यहाँ पे आए, इनके बेलदार खड़े होके चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद सर ये जो नहर महकमे से हैं 2 ठेकेदार, वो आए यहाँ पे, ये मिट्टी डलवा गए जी। 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी मैं यहाँ से, मेरे साथ मेरे गाँव वाले खड़े जी। ये मिट्टी डलवा गई, इसमें ना तो स्कूटर चल सकती, ना मोटरसाइकिल चल सकती, ना स्कूटी चल सकती, इसमें ना कोई नहीं निकल सकता जी। ये पत्थर घेर के दलदल कर दी यहाँ पे। ये तो जी जब से एक्शन साहब है ना, यहाँ से ना तो एक भी लाइट है और ना सड़कों की रिपेयर हो रही है। क्या नाम है एक्शन साहब का? विजय गर्ग जी। और ये देखो जी, इधर सारा पानी जो भर रहा है ना, इसी का ही है, इसी टंकी कहाँ से आ रहा है पानी इसमें? ये जी जो ये कॉलोनी की है ना, यहाँ से टंकी बनी हुई है, कॉलोनी में वाटर सप्लाई होती है। 3 घर रहते हैं जी सारे, उनका है जी ये। और ये यहाँ से 1 महीने से टूटा हुआ है, 10 बार जाके पानी जा रहा है यहाँ। हाँ, उनके लिए है जी। वो पाइपलाइन टूटी हुई है। वो पाइपलाइन तो बहुत दिनों से टूटी हुई है और एक्शन साहब ने इन लाइटों के लिए बहुत सारे पैसे खा लिए जी। सारा जी ये लोहा बेच का खा गया यहाँ पे पुराना। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है सर। इसको एक कोठी मिली हुई है यहाँ पे यमुनानगर में, अलॉट हो रही है इसके नाम से, और यहाँ की भी ये यूज कर रहे हैं फ्री में। सारे इलीगल काम कर रहे हैं जी वो। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? सर हमारी तो सड़क ठीक होनी चाहिए, हमारे तो बच्चे भी मर सका। चलो आज मैं बच गई, मेरी मदर का भी बहुत चोट लग रही है, यहाँ छोटे बच्चे भी निकला, बच्चों वाली औरतें भी निकला। सर हमारी सड़क तो कम से कम ठीक होनी चाहिए। कोई शिकायत लिखित में भी दी है आपने? सर मैं गई हूँ ऐसा, हाँ मैंने लिखित में दिया, मैंने आरटीई भी लगाई, उस आरटीई का जवाब भी नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, आरटीई का जवाब तो हम नहीं देना है, ये बात बोली थी सर मेरे को। मैं लिखित में भी दे के आई हूँ कि हमारी सड़कें टूटी है, यहाँ पे कोई लाइटें नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं समझ रहा जी किसी ने यहाँ से, बिल्कुल भी। रोज वारदात और कोई मर जो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बंदे गिर लिए जी। आप मेरी स्कूटी की हालत देख सका, मेरी हालत देख सका, घर जाकर मेरी मदर की हालत देख सका। अभी अंकिता लड़का उसके हाथ में अपनी मदर घर भेजी, इतनी बुरी तरह चोट लगी है उनका भी। ठीक है। मेरा नाम बीरबल सिंह, दादूपुर हेड। सर क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? आज से तो मेरी खुद की भैंस गिरी थी, किसी एक की गाय गिरी थी, पड़ोसी की दादूपुर गांव में गिरी थी। गांव में गिरी थी, नहर में गिरी थी? नहर में गिरी थी, अगले गांव में जाके निकाली। अच्छा। हाँ, क्या बाकी में खड्डे हैं? बिल्कुल खड्डे हैं। पानी का यहीं से देख लो, इतना बड़ा काम चल रहा है, दिख नहीं रहा है इनको। पानी का तो ये जो बीच में पटड़ी पे काम चल रहा है, इससे मिट्टी गाँव में भर रही पूरी, प्रदूषण।
बीच वाली में तो एक बार भी नहीं छिड़कते, छिड़के ही नहीं कभी भी। चलो स्वास्थ्य खराब हो रहा ये है। तो आप कोई नहीं है यहाँ पे यार, बीच वाली पटड़ी जाओ। जी हमें भी ये खबर मिली तो हम यहाँ पे मौके पे मौजूद हो गए। तो एक्चुअली जी जहाँ मैडम गिरी है वहाँ पे ये इंटरलॉकिंग वाली टाइल है लगी हुई, इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक है, तो ये जी थोड़ी सेटल हो जाती है नीचे। तो जो इसकी चौड़ाई भी कम है जी, है ना, 12 फुट के आसपास है, 10-12 फुट। तो जो भी सर खड्डा हो रहा है इसके लिए हमने कंक्रीट मंगवाया है, गाड़ियों का जो आवागमन हो रहा है तो उसके वजह से थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो रही है और ये कंटिन्यूस भी व्हीकल के जाने से हो जाती है। तो देखो जी ये तो रेगुलर इंटरवल पे पानी का छिड़काव होता है ताकि धूल मिट्टी कम उड़े। अभी थोड़ा मौसम का भी इफेक्ट है कि पानी डलने के बाद जल्दी सूख जाता है, फिर भी जी हम जितना मैक्सिमम हो सकता है फ्रीक्वेंट हो पहले भी रही है, अब हम और ज़्यादा बोल देंगे कि यहाँ तक तो 18-20 लाइटें लगी है जी, यहाँ तक पोल लगे थे, 18-20 हमने लाइट लगी हुई है। यहाँ तो जो गाँव की तरफ है इस तरफ पोल नहीं था और हमारा कनेक्शन नहीं था, तो इधर होने पुल का जो आवागमन जी लोगों को भारी वाहन वैसे जो लोडेड है बोल्डर वाले हैं या जो हाईवा है वो तो अभी भी जी मनाही है उसके लिए, और बैरियर भी लगे हैं और वैसा कुछ ये है। कुछ वीडियो भी बनाई है गांव वालों ने कि ये अपने जो जानकार है उनको ओवरलोड जाने देते हैं कंपनी में। क्या सर भारी वाहन जा रहे हैं इससे पुल से आपके? जा रहे हैं सर। भारी वाहन तो नहीं जा रहे जी, लेकिन गांव वालों ने वीडियो कुछ दी है हमें कि जिससे भारी वाहन गुजर रहे हैं यहाँ से। भारी वाहन देखो इसकी ड्यूटी लगाई है सर यहाँ पे, ड्यूटी यहाँ पे जी पे लगे हुए हैं 4-5 जो अटेंडेंट हैं वो हमेशा रहते हैं, बेलदार की ड्यूटी लगी हुई है हमेशा हेड पे, तो वो रहते हैं। बाकी जी जो यहाँ पे गाँव वासियों की जो पशु है वो भी नहर में गिरे हुए हैं और कुछ भी रेलिंग वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे बाइक भी गिरे हैं जी, बंदे भी गिरे हैं। इसके लिए जी रेलिंग का जो पीएलसी के साथ है उसके रेलिंग के लिए गवर्नमेंट को भेजा हुआ है जी, उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे ही सर अप्रूवल आएगी इसकी तो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर कब तक आइडिया है जो गाँव वासी है करके मोल में गिरे हैं? 1-2 महीने मोस्ट प्रोबेबली बरसात से रेलिंग के पहले। लिए कि भाई साहब ने बताया कि 30 जून से पहले हो जाएगी रेलिंग। हाँ सर ये खड्डा पिछले काफी लंबे समय से था यहाँ पे, सड़क पर लाइट जिसमें नहीं है। आज सभी हुआ खड्डों के लिए समय से क्यों नहीं देख रखी गई? खड्डों के लिए जी इंटरलॉकिंग टाइल जी बैठ जाती है, ये समय समय के साथ बैठते रहती है, तो इसको जी करवा रहे ये हैं। पिछले इसके लिए क्या कहेंगे आप? स्कूटी मेरी टूट गई है, क्या कहेंगे? मैं आपके एक्शन साहब के जाके बोल के आई हूँ, एसडीओ साहब को भी बोला मैंने कई बार जाके, उसके लिए क्या जवाब देंगे आप? यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, उसके लिए क्या जवाब देंगे? मैं 10 बार गई हूँ और उनके पास ग्रांट भी कई बार आ चुकी है, वहाँ से बहुत मोटा पैसा वो खा रहे हैं, यहाँ से इतना खा के 5 पीढ़ियाँ भी बैठ के खाएंगे ना तो वो खत्म नहीं होगा। उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? आप भी जानते हो सर, यहाँ से पुराना लोहा था स्क्रैप का, कहाँ गया सारा? उसका कोई रिकॉर्ड है? आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने एक्शन साहब को क्यों नहीं भेजते? जिसको यहाँ की सारी नॉलेज हो ना उसको भेजो। आपको तो 2 बातें बोल के वो भेज देते हैं। ये गड्ढे हैं, 1 महीने से मैं ही जा रही हूँ, सारी फटी पड़ी है सड़क, मैं गिर गई हूँ। करवा रहे हैं कब कराओगे? चोट लगी सर, स्कूटी टूट गई, यहाँ पे भी लगी है, मेरी मदर का हाथ टूट गया, कौन रिपेयर कराएगा इसको? यहाँ पे एक भी खंबे पे लाइट नहीं है, मैं 10 बार जाके बोल गई। लग रही, मैं वहाँ तक। आप जला के दिखा सकते हो सर? हाँ जी मैम जला देंगे, जलाओ। कितनी लाइटें जल रही है वहाँ से यहाँ तक? जल रही है मैडम। 10 लाइटों का मैं खुद बोल के आई थी, एक भी लाइट नहीं जलती रात को। मैं रोज निकलती हूँ यहाँ से रात को, मैं लेट हो जाती हूँ कई बार कोर्ट से, यहाँ से एक भी लाइट नहीं जलती सर, झूठ मत बोलिए आप। 10-12 लाइटें हैं, अभी भी देख सकते हैं। कहीं भी नहीं है सर, सारी सड़क पर अंधेरा रहता है, गाँव वाले खड़े हैं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता सर। एक भी लाइट नहीं जलती आपकी। करवा देंगे मैडम। मेरे को चेक कराने से नहीं होता, यहाँ पे रोशनी करो पूरी सड़क पे, इन गड्ढों को भरो यहाँ से। अगर यहाँ से टाइलें निकल रही है, मिट्टी घेर के 4 टाइलें लगाते हुए क्या जोर आता है यहाँ पे? वहाँ ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता, सड़क पे निकल के काम होता है। ऐसे थोड़ी होता है सर, आपको नहीं नॉलेज। आप अपने एक्शन साहब को भेजो यहाँ पे। वहाँ पे वो हमारा जो ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ की घटना है ये, वो रास्ता है वहाँ, तो वहाँ गिल्ला हो गया था और वो मैडम गई थी तो उसको चोट लगी होगी, उसका फ़ोन भी आया था, हमारी बात भी हुई थी उससे। लेकिन वहाँ पे हमारा काम चल रहा है इसका पीएलसी का और डब्ल्यूजेसी का, तो रास्ते मतलब टूट गया था, उसके बाद रिपेयर भी करा दिया था, आज हमने उसको ठीक करा दिया उसको। खड्डे तो जैसे वहाँ से ट्रक जाते हैं तो उसकी वजह से खड्डे हो जाते हैं, और जो नाली है उसको जो साथ में मंदिर है उसके साथ से जो नाली है वो शायद टूट गई थी और वहाँ से उसमें पानी भरा। हमने एस्टिमेट बना रखा है और वो ऊपर गया हुआ है, जैसे ही पास होकर आ जाएगा उसका टेंडर लगवा के हम करवा देंगे। कब तक हो सकता है सर ये? वो कागजी कार्रवाई जितनी प्रक्रिया है
वो वहाँ से जैसे ही पास होएगा हम करवा देंगे उसको, जल्दी कराएंगे उसको। सड़क पे सर धूल मिट्टी उड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? धूल मिट्टी का गांव वाले जैसे बोलते हैं कि धूल जैसे हमारी फसल भी खराब होती है तो हम वहाँ पे छिड़काव कराते रहते हैं। सर ये रोड यहाँ से दादूपुर से और बूढ़िया चला जाता है, इस पर लगभग आधा दर्जन गांव लगते हैं। यहाँ पे सर लाइट की बहुत बड़ी समस्या है सर। लाइट का अभी जैसे पहले इसमें लाइट थी, कुछ समस्या यहाँ चोरी की भी है, चोरी कर लेते हैं लाइट को भी, जो ये लगाते हैं उसको। और अभी जैसे हमने ये जो गांव का रास्ता है, हमने जो नई नहर बनाई है, नया पुल देखा हुआ आपने वहाँ पे जो बना हुआ है, तो उसके साथ में रास्ता वो हमने सीधा करने का सोचा है वहाँ से। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी मतलब सोच ही रहे हैं उसके बारे में कि ये रास्ता गाँव वालों का रखें या उसमें गिव एंड टेक करें या वो रास्ता दें उनको। तो जैसे ही डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम, अगर मान लीजिए ये रास्ता डिसाइड होता है जो पहले से है, तो लाइटें तो पहले भी लगी हुई हैं उसमें, और वो जरूरत होगी तो फिर बाद में भी लगवा देंगे।